हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड थोड़ा छोटा भी है। ओके, जो इसका हार्ड पार्ट था एक्चुअली सीएफटी करके एक है, वो तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो अभी चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब जो एकदम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कट हो गया है और तुम्हारे चैप्टर बहुत ही ईजी बन गया है। इसमें से क्वेश्चंस फिक्स आते हैं, आईयूपीएससी नेमिंग पे आते हैं, एज वेल एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दो तीन इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस पर आते हैं। तो चैप्टर काफ़ी सिंपल है, ध्यान देना, पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, और इसी चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, तो इसको मैं एक पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये चैप्टर में तुम लोग ये एग्जाम्पल बार बार देखोगे, K4FeCN6। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन मतलब कंपाउंड तो किसी 2 या 3 या 4 मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बनाया जाता है, उसे अपन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब नॉर्मल इंग्लिश में अपन इसका मतलब क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? आपस में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अभी ये दो पार्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा आयोनाइजेशन स्पीयर होता है एंड कौन सा कोऑर्डिनेशन स्पीयर होता है? तो जो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ये ध्यान से देखना है, स्क्वायर ब्रैकेट है जो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये पूरा पार्ट काउंट होता है हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पीयर में। किसमें काउंट होता है? कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे है पोटेशियम, तो ये पोटेशियम काउंट होता है आयोनाइजेशन स्पीयर में। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा दो स्पीयर को कंबाइन करके बनाया जाता है। एक होता है आयोनाइजेशन स्पीयर, जिसको अपन शॉर्टकट में पूरे चैप्टर में आईएस बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्पीयर, और कोऑर्डिनेशन स्पीयर को बोलेंगे सीएस, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अभी आयोनाइजेशन स्पीयर और कोऑर्डिनेशन स्पीयर, ये दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, इसको भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेशन स्पीयर में भी दो चीज़ें होती है। कौन सी दो चीज़ें होती है? तो ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन स्पीयर ये वाला है अपना FeCN6। तो यहाँ पे जो एक ही बार आ रहा है उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे? CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम। और ये सेंट्रल मेटल एटम को जो भी ग्रुप लगा हुआ है इसे अपन बोलते हैं लिगैंड, इसे अपन बोलते हैं लिगैंड। सेंट्रल मेटल एटम को जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं इसे अपन बोलते हैं लिगैंड। ठीक है, मतलब बेसिकली अभी तक अपन ने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, दो स्पीयर्स होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन स्पीयर, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है। डिवाइड होने का मतलब क्या है कि दो टाइप का नहीं होता, उसके अंदर दो चीज़ होती है। कौन सी दो चीज़ होती है? एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि प्रेजेंट एग्जांपल के लिए Fe है, आयरन, और दूसरा होता है लिगैंड, जो कि करंट एग्जांपल में है अपना साइनाइड, Cn। ठीक है, साइनाइड एंड ये है Fe। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है Fe एंड लिगैंड है साइनाइड। तो अभी ये जो आयोनाइजेशन स्पीयर होता है, आयोनाइजेशन स्पीयर और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इसे अपन प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं। कौन सी वैलेंसी बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, ये जो बॉन्डिंग होती है इन लोग के बीच में उसे अपन प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और ये जो बॉन्डिंग होती है बड़ी वीक होती है, आराम से आयोनाइज हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर। आयोनाइज हो सकते हैं का मतलब क्या है? ये बॉन्ड टूट सकते हैं बड़े आसानी से। किसके बीच के? पोटेशियम और Fe के बीच के। लेकिन Fe और Cn के बीच के बॉन्ड नहीं टूटते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, उसे कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, नहीं टूटते, और यही बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोलते हैं। इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है Fe एंड Cn, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उन्हें अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसको हमेशा सिंबल से शो करते हैं, ऐसा वाला सिंबल, मतलब एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा है जो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे वाले बॉन्ड से अपन डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, तो ये बॉन्ड कभी भी आयोनाइज नहीं होते, मतलब ब्रेक नहीं होते। लेकिन जो आयोनाइजेशन स्पीयर वाले होते हैं, जिसको अपन प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये ब्रेक हो सकती है, आयोनाइज हो सकती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जिसको ये अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ये ब्रेक नहीं होते। ठीक है, तो अभी मैं पहले तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा जहाँ पे सिर्फ मैं ये क्लियर करूंगा कि आयोनाइजेशन स्पीयर किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पीयर किसे बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्पीयर में सेंट्रल मेटल एटम कौन है और लिगैंड कौन है।
ठीक है। अब करंट एग्जाम्पल में तो एक ही लिगेंड आ रहा है, एक ही लिगेंड आ रहा है, मतलब वैसे तो 6 लिगेंड आ रहे हैं, लेकिन सेम लिगेंड आ रहा है, साइनाइड ही लिगेंड है जो 6 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अभी हो सकता है एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके जगह पर ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं ये वाला लेता हूँ CO NH3 6 टाइम्स Cl3, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ लाइक दिस, तो अभी इसमें कौन से दो स्पीयर्स है? दो स्पीयर्स तो इसमें होंगे, एक होगा आयोनाइजेशन, एक होगा कोऑर्डिनेशन। ऐसा फिक्स नहीं होता कि आयोनाइजेशन हमेशा पहले वाला हो और कोऑर्डिनेशन हमेशा बाद वाला हो। जो लास्ट एग्जांपल था कौन सा था? K4FeCN6। इसमें अपन ने क्या बोला था कि जो पहले वाला स्पीयर आ रहा था इसको अपन ने क्या कंसिडर किया था? आयोनाइजेशन। तो पहले आ रहा था इसके लिए आयोनाइजेशन नहीं बोला था। मैंने क्या बताया तुम्हें डेफिनेशन? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हमेशा अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर। तो एक चीज़ अपने माइंड से पहले क्लियर करो कि ज़रूरी नहीं कि पहले हमेशा आयोनाइजेशन स्पीयर ही आए या पहले हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पीयर ही आए। ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी होगा कि पहले कौन सा स्पीयर आ रहा है। ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो उसे कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पीयर में दो चीज़ें, एक होती है सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है लिगेंड। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? इसमें सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट CO, और लिगेंड कौन है? अमोनिया, दैट इज NH3 है अमोनिया। बट ये अमोनिया कितने बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। ये अमोनिया कितने बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे भी एक ही अमोनिया है, लेकिन ये मतलब एक अमोनिया है, कितने बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड नहीं है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी लूंगा जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड भी आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ लाइक दिस, प्लेटिनम, यहाँ पे लेता हूँ Br2, यहाँ पे लेता हूँ NH3 4 टाइम्स, और यहाँ पे लेता हूँ वापस से बाहर Br2। ठीक है। तो अभी इसमें चेक करना, जो अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये पूरा पार्ट काउंट होगा कोऑर्डिनेशन स्पीयर, दैट इज CS। और ये जो ब्रोमीन अपन ने बाहर लिखा है, 2 ब्रोमीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इसे अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन स्पीयर। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्पीयर में वापस से दो चीज़ें होती है, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है लिगेंड। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? इसमें सेंट्रल मेटल एटम है तुम्हारा प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। और लिगेंड यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप की लिगेंड है, मतलब 2 अलग अलग लिगेंड यूज़ किया गया है। एक है ब्रोमीन और दूसरा है अमोनिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही लिगेंड 6 बार रिपीट हो या 2 बार रिपीट हो या 4 बार रिपीट हो। 2 अलग अलग लिगेंड भी आ सकते हैं, 3 अलग अलग लिगेंड भी आ सकते हैं एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इतना समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। वो बेसिकली बनता है 2 चीज़ों से, एक होता है आयोनाइजेशन स्पीयर, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर में भी 2 चीज़ें होती है, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा होता है लिगेंड। दूसरी चीज़, जो आयोनाइजेशन स्पीयर और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्डिंग होते हैं उसे कौन सा वैलेंसी बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। उसको ही आयोनाइजेबल भी बोलते हैं क्योंकि वो आराम से ब्रेक हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है, जैसे प्लेटिनम और ब्रोमीन, प्लेटिनम एंड अमोनिया, इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी उसे अपन आगे चल के बताऊंगा, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसे अपन शो करते हैं ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आयोनाइज नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, इसी को अपन सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया तुम्हें? अब चलते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है लिगेंड। अभी अपने को लिगेंड पे फोकस करना है कि लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो अपने को वो सब अभी देखना है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग आएगा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, लिगेंड्स होते क्या है, लिगेंड्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, ये अभी अपने को चेक करना है। अब लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? लिगेंड्स मतलब ऐसे एटम होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है या तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो, उसे बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स हमेशा काम करते हैं लेविस बेस का, ये चीज़ याद रखना। लिगेंड हमेशा काम करते हैं लेविस बेस का। लेविस बेस मतलब क्या? लेविस बेस वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड को अपन लेविस बेस बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। क्या डोनेट करे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे उसे अपन बोलते हैं लेविस बेस, और लेविस बेस को ही बोलते हैं लिगेंड।
तो ये चीज़ समझ में आई। लिगेंड के पास हमेशा क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो डोनेट करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। लिगेंड को हमेशा लेविस बेस कहा जाता है, और जो इसका अपोजिट है जो कि है सेंट्रल मैटर एटम, इसको हमेशा लेविस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों, लेविस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो जो तुम्हारे लेविस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो तुम्हारा सेंट्रल मैटर एटम होता है वो लेविस एसिड का काम करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई, यहाँ पे तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आगे कि एक्चुअली लिगेंड्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो लिगेंड्स है इसको बेसिकली मेजरली दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला इसे क्लासिफिकेशन दिया गया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम। कैसा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम मतलब मैंने अभी बताया, डोनेट करने वाले एटम्स को अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो कितने डोनेट करने वाले एटम अवेलेबल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। एक ही लिगेंड में 6 भी एटम प्रेजेंट हो सकते हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम, और जो दूसरा है उसे अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या, एम्बीडेंटेड मतलब है तो एक ही लिगेंड है, लेकिन एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम्स अवेलेबल होते हैं। एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें से डोनेट कोई एक ही करता है, मतलब एक ऐसे का वैसे ही रह जाता है। अभी बताऊंगा एग्जैक्टली एग्जांपल देके कि एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है। अभी बस आइडिया दे रहा हूँ कि एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम, एक है एम्बीडेंटेड लिगेंड। अभी एक एक करके स्टडी करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम में सिंपल से मैंने तुमको क्या बताया, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डोनर एटम भी हो सकते हैं। अगर एक डोनर एटम हुआ तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड बोलेंगे। अगर एक डोनर एटम हुआ तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब वो पूरे लिगेंड में एक ही ऐसा एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड। तो दूसरा कौन सा हो सकता है, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो अगर एग्जैक्टली 2 डोनर एटम अवेलेबल हुए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड बोलेंगे। अगर 3 डोनर एटम अवेलेबल हुए तो ट्राइडेंटेड बोलेंगे। 4 डोनर एटम अवेलेबल हुए तो टेट्राडेंटेड बोलेंगे। वैसे ही 6 डोनर एटम अवेलेबल हो तो हेक्साडेंटेड बोलेंगे। तो समझ में आया, ये डेंटेड का मतलब कितना डोनर एटम अवेलेबल है उसके पास। ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब 2। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं मोनोडेंटेड का। अब मोनोडेंटेड का क्या एग्जांपल होगा, मोनोडेंटेड का एग्जांपल होता है वाटर, H2O। अभी H2O को तुम लोग ध्यान से चेक करोगे तो ये कैसा होता है, ये होता है O, ये है H, ये है H, बराबर। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एंड एक 2। तो सपोज कर लो ये वाला जो लोन पेयर है इसको ही क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपन मोनोडेंटेड की है, तो इसके पास एक ही एटम जो लोन पे डोनेट कर रहा है, इसलिए काउंट होगा मोनोडेंटेड में। सिमिलरली इसका दूसरा एग्जांपल तुम लोग काउंट कर सकते हो अमोनिया, दैट इज NH3। मतलब ये है नाइट्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन, और एक जो इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। मतलब इसके पास कितना डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम है, तो इसे अपन बोलेंगे मोनोडेंटेड। तो एरो चेक करो, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एरो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो डोनेट कर रहा है, और खत्म कहाँ पे होगा, जो एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये वाला एरो के यहाँ पे कौन आना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम आना चाहिए। वो तो मैं आगे बताऊंगा कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ एग्जैक्टली लिगेंड का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। बट बेसिक आइडिया लगा कि ये एरो का मतलब क्या होता है, इतना क्लियर हुआ। तो एक होता है H2O, एक होता है अमोनिया। से बहुत से होते हैं, साइनाइड भी होता है मोनोडेंटेड, बस तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मोनोडेंटेड में कौन आ गया, H2O आ गया, अमोनिया आ गया, इसे बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे सामने वो आते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड का मतलब क्या, बाइडेंटेड का मतलब है उसके पास 2 डोनर एटम अवेलेबल हो जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल है जो बार बार यूज होता है, जिसको बोलते हैं इथिलीन डायमाइन, जिसका नाम है इथिलीन डायमाइन। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ E और N। अगर स्मॉल EN लिखा हुआ रहा तो समझ जाने का ये इथिलीन डायमाइन की बात हो रही है, इसका रिप्रेजेंटेशन है इथिलीन डायमाइन का। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है NH2 CH2 यहाँ पे रहेगा NH2।
अब यहाँ पे चेक करना कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो ये भी डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो भी डोनेट करेगा। तो है तो पूरा एक ही कंपाउंड, लेकिन एक कंपाउंड में कितने डोनर एटम अवेलेबल है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, एक और एक दो, इसलिए इसे बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया बाइडेंटेड लिगेंड किसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ही एग्जाम्पल है ऑक्सालेटो। दूसरा ही एग्जाम्पल है ऑक्सालेटो, इसे बोलते हैं ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो को अपन OX से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इथिलीन डायमाइन को EN से, तो ऑक्सालेटो को OX से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, C यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O, इधर होता है O एंड इधर भी होता है O। तो ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये ऐसा और ये ऐसा। तो देखो यहाँ पे एक ही लिगेंड में कितने एटम ने डोनेट किया, एक ऑक्सीजन ने और दूसरे भी ऑक्सीजन ने, तो दो ने डोनेट किया, दो एटम ने, इसलिए अपन इसे बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हुआ। तो वैसे ही अगर 3 डोनर एटम अवेलेबल होंगे तो उसे अपन बोलेंगे ट्राइडेंटेड, 4 अवेलेबल होंगे तो टेट्राडेंटेड, 6 अवेलेबल होंगे तो हेक्साडेंटेड। क्लियर हुआ, ये था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम। अब वैसे ही सिमिलरली तुम्हें टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो तुम्हें सारे एग्जांपल्स का स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल्स का स्ट्रक्चर तो एग्जैक्टली तुम्हें याद रहते तो वेरी गुड, बट नहीं भी याद रहते हैं तो एटलीस्ट उनके नाम याद होने चाहिए कि मोनोडेंटेड कौन से है, बाइडेंटेड कौन से। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, तो तभी तुम्हें क्लासिफिकेशन में लिखने आना चाहिए कि मोनोडेंटेड में कौन से होते हैं, बाइडेंटेड में कौन से होते हैं, ट्राइडेंटेड में कौन से होते हैं, ठीक है, टेट्राडेंटेड में कौन से होते हैं। तो तुम्हें एटलीस्ट एक ही एग्जांपल के नाम तो याद होने चाहिए। तो बाइडेंटेड के तो मैंने तुम्हें 2 बता दिया, अब मैं नाम बता देता हूँ। तीसरा होता है ट्राइडेंटेड। अब ट्राइडेंटेड का भी एक एग्जांपल देख लो, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम लिख लोगे तो भी चल जाएगा। तो ट्राइडेंटेड का एग्जाम्पल होता है डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, इथिलीन ट्राइअमाइन, इसका नाम क्या होता है, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। अब एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, लंबा स्ट्रक्चर है, बट उसका कोई वर्थ नहीं है। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो, तुम लोग टेक्स्ट बुक से देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बस नाम याद होना चाहिए, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। इसके पास 3 नाइट्रोजन होते हैं जो अपना लोन पे डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे 3 डोनर एटम होगा, इसलिए इसे अपन बोलते हैं ट्राइडेंटेड। वैसे ही टेट्राडेंटेड में 4 होगा, उसे बोलते हैं ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन। और हेक्साडेंटेड में आता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेटो। ठीक है, तो ये तुम्हें सिर्फ एग्जांपल्स के नाम याद रहने चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड का मतलब क्या, एम्बीडेंटेड मतलब ऐसे लिगेंड्स कि लिगेंड तो एक ही है, लेकिन एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम अवेलेबल है, लेकिन डोनेट तो कोई एक ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं साइनाइड लिगेंड की बात करूँ, साइनाइड लिगेंड Cn-, इसकी अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के पास माइनस चार्ज है, ये डोनेट कर सकता है, लेकिन ये नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो डोनेट कर सकता है। तो है तो एक ही लिगेंड, लेकिन एक ही लिगेंड में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। जब एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी डोनेट कोई एक ही करे, या तो कार्बन करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा, तो वैसे टाइप के लिगेंड को अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है मोनोडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड के बीच में, कि मोनोडेंटेड में एक ही डोनर एटम अवेलेबल होता है और वही डोनेट करता है, और एम्बीडेंटेड में एक से ज़्यादा डोनर एटम अवेलेबल होता है, लेकिन डोनेट कोई एक ही करता है। ये डिफरेंस होता है मोनोडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड के बीच। अगर और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो दूसरा एग्जाम्पल होता है SCN। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, एज वेल एज नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। सल्फर तो डोनेट कर ही सकता है, एज वेल एज इसके साथ नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है, लेकिन एक ही लिगेंड में सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, लेकिन डोनेट कोई एक ही करेगा, तो ऐसे टाइप के लिगेंड्स को बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेड लिगेंड। आई होप सो इतना क्लियर हो गया तुम्हें, टाइप ऑफ लिगेंड क्लियर हो गए। ओके,
सो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आगे के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अब तुम्हें उसके बेसिक्स है वो पता होने ही चाहिए, तो ये चैप्टर समझ में आएगा एकदम अच्छे से। ओके, तो वो टॉपिक्स तुम्हें जानने हैं, समझने हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगर तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिगेंड मोनोडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिए है, उसे ट्राई करो एंड प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आई मीन टू से आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।